नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा छठी का पाठ 12 संसार एक पुस्तक है पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। हम पाठ का पूरा अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था। इसका अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। अंग्रेज़ी का ये पत्र था और इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। आप सभी ध्यान से देखिएगा। मैं शुरू कर रही हूँ। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं इनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे छोटे देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। यहाँ जवाहरलाल नेहरू जी पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें पत्र के द्वारा इस दुनिया के बारे में बताऊंगा। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब अगर तुम्हें इस पूरी दुनिया के बारे में जानना है तो तुम्हें केवल कुछ देशों के बारे में नहीं, बल्कि जितने देश हैं उन सब के बारे में, वहाँ पे रहने वाले उन सब लोगों के बारे में जानना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस और एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, केवल उस देश का नहीं जहाँ तुम पैदा हुई हो, बल्कि संपूर्ण संसार का। मुझे मालूम है इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों का भी तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि छोटी सी दुनिया है, लेकिन तुम देखोगी कि इस दुनिया में सब हमारे भाई बहन हैं और तुम बड़ी होकर इन्हीं मोटी मोटी किताबों से इनका हालचाल पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा, और तुम्हें वो पढ़ने में जितना मज़ा आएगा वो तुम्हें कहीं नहीं आएगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बता रहे हैं कि ये दुनिया लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। पहले यहाँ कोई आदमी नहीं था, केवल जानवर थे, और जानवर से पहले एक ऐसा समय था कि यहाँ पर कोई जानदार चीज़ भी नहीं थी। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी। इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर होगा। कि यहाँ पे वैज्ञानिकों ने भी लिखा है कि एक ऐसा समय था कि यह पृथ्वी बहुत गर्म थी और यहाँ पर कोई भी नहीं था। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियाँ गढ़ लेते, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। मतलब कई बार जब तक किताबें नहीं लिखी जाती थी हमें कैसे मालूम होता है तब के इतिहास के बारे में? आपको पता है वो पहाड़, समुद्र, जंगल, पुरानी मूर्तियाँ, पुरानी हड्डियाँ, जो सामान मिलता है इनसे हमें पता चलता है ना। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ
जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। केवल दूसरों की लिखी किताबों को पढ़ने से हमें वास्तविक हाल पता नहीं चलेगा, बल्कि हमें खुद ही संसार को एक पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहिए, अर्थात हमें खुद को देखना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता है। तुम्हें पता चल जाएगा एक पत्थर को देख के भी कि वो क्या काम करता है, वो कितना पुराना है। बस तुम्हें उसे पहचानना आना चाहिए। कोई ज़बान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेज़ी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों, उसके चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगे। मतलब यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि किताबें ही पढ़कर तुम हमारे पृथ्वी की इतिहास को जानोगे, बल्कि तुम अपनी आप भी उस इतिहास को जान सकते हो। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया? उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। आप देखेंगे कि जो रोड़ा है, चिकना है, वो किस तरह यह बना। आप एक बड़ी चट्टान को भी तोड़ोगे तो उसके छोटे टुकड़े होंगे, वो खुरदरे और नोकीले होते हैं। वो कैसे बने, कैसे देखोगे? अगर तुम ध्यान से देखोगे तभी तुम उसके बारे में जान पाओगे। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसके किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया, उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले से ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए, वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे होते होते अंत में बालू का एक ज़र्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। यहीं पर जवाहरलाल नेहरू जी इस पत्र को ख़त्म करते हैं और वह यह बताना चाहते हैं कि यदि हम ध्यान से संसार को देखें तो संसार एक पुस्तक है। हम उसके माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और पृथ्वी पर कौन सी चीज़ का निर्माण कैसे हुआ। जब एक छोटा सा रोड़ा हमें अपनी पूरी कहानी बता सकता है तो यदि हम ध्यान से देखें तो पहाड़, चट्टानें भी हमें बता सकती हैं कि कौन सा समय कैसा गया होगा, किस समय में पृथ्वी पर किन चीज़ों का निर्माण हुआ होगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।